हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय अंकित कुमार। मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग इसको मिस मत कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? द साइंटिफिक प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाई, नेमिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, the branches of biology that deals with classification are called taxonomy। जो क्लासिफिकेशंस के साथ डील करता है उसको हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक्स, दोनों भी बोल सकते हैं। टैक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट होता है टैक्सिस। टैक्सिस का होता है मतलब होता है अरेंजमेंट, और नोमस मतलब होता है लॉ। अरेंजमेंट मतलब किस टाइप का, किसी भी चीज को हम लोग अरेंज करते हैं उसको बोलते हैं अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स स्टडी ऑफ फ्लोइंग पॉइंट्स। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जिसको टैक्सोनॉमी में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन। सेकंड नोमेनक्लेचर। आइडेंटिफाई करने के बाद, उसके पहचान को हम लोग जानने के बाद उसका नेमिंग करते हैं कि वो कौन सा फैमिली से बिलोंग करता है, कौन से किंगडम का है। ठीक। थर्ड क्लासिफिकेशन। फिर उसको क्लासिफाई करके हम लोग किस किंगडम में डालना चाहते हैं। जैसे मोनरा का है तो मोनरा में डालेंगे। अब सिस्टमैटिक्स। द टर्म ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने दिया था टर्म सिस्टमैटिक्स का, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। अब टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में जानते हैं। तो टैक्सोनॉमी के दो टाइप्स होते हैं, मेनली दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो से आपको पता चलता होगा कि साइटो मतलब होता है सेल, और टॉमी मतलब तो आपको पता ही है। The uses of psychological character। अब यार यहाँ पे बोल रहा है साइटोलॉजिकल कैरेक्टर इन प्लांट्स। क्लासिफिकेशंस इज कॉल्ड साइटोटैक्सोनॉमी। एग्जांपल क्या क्या है? तो क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का नंबर, प्लांट में कितना क्रोमोसोम है उसका नंबर। स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या उसका बिहेवियर होता है, सेल ऑफ दिस सेल। सेल और का स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर दोनों को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड था साइटोटैक्सोनॉमी। अब हम दूसरे की बात करेंगे। पहले था साइटोटैक्सोनॉमी और दूसरा है कीमोटैक्सोनॉमी। तो कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो मतलब होता है केमिकल, ये बेस्ट होगा केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पे। ठीक है, तो क्लियर है यहीं से कीमोटैक्सोनॉमी मतलब ये बेस्ट होगा केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पे। तो पढ़े, इट इज द बेस्ट ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स। एग्जांपल क्या है? तो एल्कलॉइड्स, कैरोटेनॉइड्स, टैनिन्स, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड, फैटी एसिड, इटीसी और भी है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का टाइप कितना होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का दो टाइप होता है। फर्स्ट होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में, इन दिस क्लासिफिकेशन क्लासिफाइड प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वन एंड और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एक या दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या होता है? जो जैसे प्लांट्स में लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, ये सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्रपोज किसने किया था? तो कैरोलस लिनियस। नेचुरल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ये कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ट है। ठीक है, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन, अगर दोनों में डिफरेंस पता करना हो
तो डिफरेंट क्या बताएंगे कि एक 1 या और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ट है, लेकिन अगर वही बात करते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन का तो वो कंप्लीटली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ट है। और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में जैसे स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, इटीसी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिए थे वो थे कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिए थे 2 भागों में, ठीक है। तो फर्स्ट था प्लांट, सेकंड था एनिमिलिया, और ये 2 भाग में डिवाइड किए थे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, कैरोलस लिनियस द्वारा किया गया था। बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। ये प्रपोज किए थे आरएच विटेकर 1969 में। मेन क्राइटेरिया क्या था, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे ये प्रपोज किए थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? तो फर्स्ट था सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर। दूसरा है बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का कैसा स्ट्रक्चर था, किस ऑर्गेनिज्म में कैसा बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा न्यूट्रिशन का मोड कौन है न्यूट्रिशन का, जैसे होलोजोइक है, सेप्रोफिटिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, तो उस बेसिस पे डिवाइड किए थे इन्होंने, क्लासिफिकेशन किया था। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल है, एसेक्सुअल है, फ्रेगमेंटेशन है, बाइनरी फिजन है, ये सब के बेसिस, या लाइफ स्टाइल कैसा है उसके बेसिस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किए थे आरएच विटेकर ने, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में फर्स्ट मोनेरा, कौन कौन है, तो मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमिलिया। बाकी इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए हम लोग पढ़ते हैं मोनेरा के बारे में। मोनेरा पहले नंबर पे था, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल क्या होता है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होते हैं। सेल्स ऑफ मोनेरा आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत सूक्ष्म होते हैं, एकदम छोटा, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखने के बाद भी उतना विजिबल, अच्छे से विजिबल होते हैं, ठीक है, ऐसे नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हैव सेल ऑर्गेनल, इसके पास कोई ऑर्गेनल नहीं होता है। दे हैव रिजिड सेल वॉल, और इसके सेल वॉल का बात करते हैं तो इसके पास रिजिड सेल वॉल होता है, ठीक है। दे आर ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक क्या है, तो जो अपना खाना खुद बनाता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, और जो खाना दूसरे पे डिपेंड रहता है वो होता है हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। प्रेजेंट इन एवरीवेयर, बैक्टीरिया को हम लोग कहीं भी देखा जा सकता है बैक्टीरिया को, क्योंकि ये एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। डिजीज कॉजिंग बाय बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सा डिजीज कॉज किया जाता है? बहुत सारे डिजीज कॉज किए जाते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डिजीज जो है, जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हर कोई इस सब का चर्चा करता है, तो इसमें है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस आप लोग टीबी के नाम सुने होंगे। ये कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये कॉज करता है। लेप्रोसी, लेप्रोसी को कौन कॉज करता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई। टेटनस, टेटनस को क्लोस्ट्रिडियम टेटानी। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी एंड कॉलेरा विब्रो कॉलेराई। फूड पॉइजनिंग बहुत ज्यादा सुनते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गया, तो ये वो कौन करता है, वो भी बैक्टीरिया कॉज करता है, जिसका नाम है बोटुलिज्म, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी का जो पोर्शन बचा हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,